फोन कर दिया है सबको, सबकी दुकानें 5:30 बजे बंद हो गई हैं, तो 5:30 बजे बंद होने का कोई कारण तो होगा, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को पता भी नहीं कि क्या विवाद है क्या नहीं है। यहाँ पर दूसरे धर्म की दुकानें 7 बजे तक खुली हैं। पथराव तो उन्होंने बहुत किया हमारे पे। शुरू में जाते जब पहला बकेट रखा था उसी समय हमारी मशीन के सारे शीशे तोड़ दिए थे। हम बीच में फंस गए, हमने जान बचा के भागे हैं। 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में जब नगर निगम की टीम अवैध निर्माण के लिए पहुंची थी, उस दौरान जेसीबी मशीनों को भी अपने साथ टीम लेकर गई थी। हमारे साथ इस वक्त 2 जेसीबी मशीनों के जो ऑपरेटर हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जब ये हिंसा हुई उसके बाद इनकी जेसीबी मशीनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने हिंसा की शुरुआत जो है किस तरीके से हुई वो तमाम चीजें इन्होंने अपनी आंखों से देखी और किसी तरीके से ये बचकर वहां से निकले। हालांकि इनको चोटें जो हैं वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आई हुई है, जबकि इन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था। बावजूद इसके इनके सर में करीब 7 टाके जो हैं वो लगे हुए हैं। समझने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंसा की शुरुआत हुई, किस तरीके से अचानक इतनी संख्या में लोग वहां पे पहुंच गए और लोगों ने पथराव और पेट्रोल बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उपद्रवी किस तरीके से पथराव कर रहे थे, ये तमाम चीजें हम इनसे बात करते हैं। आप लोग वहां पर कितने बजे के आसपास गए थे? हम यहाँ से 4:30 बजे यहाँ नगर निगम पहुंच गए थे। 4:40 पे हम वहां पहुंच गए थे जहां उन्होंने रोक रखा था हमें। तब वहां पर उन लोगों ने विवाद पहले ही चालू कर दिया था हमारी मशीन के ऊपर। उन्होंने जो बैरियर लगे थे वहां पर पुलिस के लगे होते हैं, उत्तराखंड पुलिस के, वो बैरियर हमारी मशीन के ऊपर फेंकना चालू कर दिए। तब हमें डर लग गया था उस टाइम, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस हमारे पीछे से आती है, पुलिस ने उन सबको हटा दिया। हटाने के बाद जैसे ही हम वहां पहुंचे जहां हमें जाना था, जहां मलिक का बगीचा है, तो वहां पहुंचने के बाद हमने एक ही बकेट रखा था। एक बकेट रखने के बाद हमारे ऊपर पथराव चालू हो गया। गलियों से, छतों से, बच्चे, औरतें सब पथराव कर रहे थे हमारे ऊपर। अचानक इतनी संख्या में लोग वहां कैसे आ गए? अचानक क्या बुलाए होंगे उन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को फोन कर दिया है सबको, सबकी दुकानें 5:30 बजे बंद हो गई हैं, तो 5:30 बजे बंद होने का कोई कारण तो होगा, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को पता भी नहीं कि क्या विवाद है क्या नहीं है। यहाँ पर दूसरे धर्म की दुकानें 7 बजे तक खुली हैं। 7 बजे सबको पता है कि हाँ भाई अब विवाद हुआ है। 5:30 बजे उन्हीं लोगों को पता है जिनके यहाँ से फोन आया है। अच्छा, मतलब फोन करके बाकायदा वहां पे बुलाया गया लोग? हाँ। अच्छा, जब ये लोग पथराव कर रहे थे, पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे थे, उपद्रवी जो हैं, तो क्या उन्होंने नकाब वगैरह पहन रखा था? क्योंकि काफी कम उम्र के कुछ वीडियो ऐसे सामने हैं जिसमें लोग नकाब पहने हुए हैं। नकाब पहने हैं। रात में तो क्या दिखता, रात में तो चारों तरफ से पत्थर ही आ रहे थे। अपनी जान बचा के भागना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। जिधर को भी भागो उधर को मौत ही दिख रही थी और कुछ नहीं था। आप देख ही सकते हैं मेरे कैसे 7 टाँके आ रखे हैं सर में। आपसे ये समझना चाहेंगे, ये इतना पत्थर वहां पे आ जाना, पेट्रोल बम आ जाना, क्या लगता है कि पहले से कोई प्लानिंग, कोई साजिश? पहले से कोई प्लानिंग होगी, तभी एक बार वो शांत हो गए थे। दिन में उन्होंने कुछ नहीं कहा जब तक हमने दिन में तोड़ा है। एक बार पथराव हुआ था जब हमने शुरू किया था तब। उसके बाद पूरा तोड़ने के बाद फिर जब अंधेरा हुआ है, अंधेरे में उन्होंने टारगेट करा है हमें। अच्छा, जब मतलब अंधेरा हुआ है, जब आप वापस आ रहे थे उस दौरान टारगेट किया गया? हाँ, उस दौरान टारगेट किया गया था हमें। तो ये जो चोट आपको आई है, आपने हेलमेट भी पहन रखा था? हेलमेट पहन रखा था। हेलमेट पहनने के बाद 7 टाँके आए। अगर हेलमेट नहीं पहनता तो मेरा कोई पता नहीं था, घर भी जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैं। किस तरीके के हालात थे वहां पे, कैसा मंजर था वहां पे, अगर समझना? मंजर तो सामने, आंखों के सामने बस मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बना रहे? पुलिस की गाड़ियों को, हमारी 2 मशीनें थी, हमारी 2 मशीनों को आग लगा दिया। अब हम तो बेघर हो गए दोनों, कहाँ जाएंगे? मालिक भी अगर कल को हमसे कह देगा घर चले जाओ तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो मशीनों में आग लगा दी ना। कैसे बच के निकले आप? अपनी जान जैसे बची है। पुलिस वालों का थोड़ा शुक्र है, उनके बीच में आए हैं हम बच के। अच्छा, क्या वहाँ पे जो उपद्रवी थे वो कुछ नारे भी लगा रहे थे या कुछ कह भी रहे थे लोगों से? किस तरीके से वो पथराव कर रहे थे, तमाम चीजें? सर, वो नारे तो हमने नहीं सुने, लेकिन पथराव तो उन्होंने बहुत किया हमारे पे। शुरू में जाते जब पहला बकेट रखा था उसी समय हमारी मशीन के सारे शीशे तोड़ दिए थे। हम बीच में फंस गए, हमने जान बचा के भागे हैं।
पहली मशीन में मैं था, उन्होंने नारे किए, अब सब सबूत मांगते हैं, अब सबूत हम कहाँ से देंगे। उन्होंने वीडियो बनाने दी नहीं, वो तो उल्टी सीधी गाली दे रहे थे, गंदी गंदी अश्लील गाली दे रहे थे, तो वीडियो कहाँ से बनाते हम। तो नारे तो उन्होंने लगाए थे अश्लील सारे। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, जब पथराव हो रहा था क्या ये पथराव में औरतें भी शामिल थी, नाबालिग भी शामिल थे? सर औरतें भी शामिल थी, बुर्का पहन रखा था उन्होंने, नकाब डाल रखा था, और बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर मार रहे थे हमें, और औरतें भी पत्थर मार रही थी हमें। हाँ जी सर। कहाँ से पत्थर ये लोग चला रहे थे? सर गलियों में से, मकान की छतों में से पत्थर आ रहे थे, गलियों में से पत्थर आ रहे थे, और हमारी जेसीबी के तो बिल्कुल पास आके पत्थर मारे उन्होंने गली में से। और ये पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल कर रहे थे? सर पेट्रोल बम का इस्तेमाल तो शाम के टाइम पे किया इन्होंने। शाम के टाइम? हाँ, जब हमारी मशीनें वहां से निकल रही थी तभी पेट्रोल बम से इन्होंने हमारी मशीनों में आग लगाई। तो निश्चित तौर पर ये महेंद्र और रवि जो कि ऑपरेटर हैं जेसीबी मशीन की, जो कहानी ये आप बीती जो बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जो तस्वीर होगी वो कितनी भयानक रही होगी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनके सामने कुछ नहीं दिख रहा था, इन्हें यमराज दिख रहे थे, लेकिन किसी तरीके से ये लोग जो हैं वो अपनी जान बचाकर वहां से निकले। हालांकि महेंद्र को चोट भी आई है, जबकि महेंद्र ने हेलमेट पहन रखा था, बावजूद इसके 7 टाके आए। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं न कहीं एक साजिश का ये हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक वहां पे काफी संख्या में लोग पहुंचे और फोन करके बाकायदा लोगों को वहां पे बुलाया गया और उसके बाद हिंसा हुई। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, हल्द्वानी।